अगर आपने एक बार इस रेसिपी को घर पे बनाकर रेडी कर दिया ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और सबसे अच्छी बात, इसे हम बिना घी, बिना बटर, बिना तेल के बनाकर रेडी करेंगे और ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। दोस्तों, अगर हम साबुत मूंग दाल में 1 चम्मच के लगभग बेसन ऐड कर देंगे ना, तो हम घर पर बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। और ख़ास बात, इसे हम बिना तेल के बनाएंगे। दोस्तों, मूंग दाल और सूजी से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की ख़ास बात यह है कि इसे हमें बिना तेल के बनाकर रेडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इसे एक बार बना लेते हो ना, तो ये बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। और आपको तो पता ही होगा कि मूंग दाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे 4 घंटे के लिए भिगाने रख दिया था, तो ये अच्छे से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें साइड में रख लेना है। और यहाँ पे मैंने सब्जियां ले ली हैं। आपको जो भी सब्जी खाना पसंद है आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज के पत्ते बारीक बारीक कट करके लिए हैं। और ये मैंने ग्रेटर से गाजर को ग्रेट कर लिया था और हरा धनिया ले लिया है। और अब हम मूंग दाल को एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें हमें 2 हरी मिर्च ऐड कर ली है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची ऐड कर सकते हैं। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के लगभग दही, आप देख सकते हैं। और इसे हमें फाइन पीस कर तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से ये बारीक पीस कर हमने तैयार कर दिया है। और अब हमें इसे एक दूसरे कटोरे में ट्रांसफर कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों, अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना ली ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। ये नाश्ता गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और झटपट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो मिक्सी जार में थोड़ा सा छूटा था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से निकाल लिया है। और ये देख सकते हैं कितना बारीक पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें सूजी ऐड की है। ये देखिए, इस तरह से। दोस्तों, इसे बनाना इतना आसान है ना, और टेस्ट में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप इसे 7 दिन भी बनाना चाहोगे अगर आपने एक दिन बना लिया। तो ये देखिए, मैंने सूजी ऐड कर ली है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, आपके पास जो भी मोटी या बारीक वाली आप ले सकते हैं सूजी। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर साइड में रख लेते हैं ताकि जो सूजी है ना, वो अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, 3-4 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो सूजी फूल चुकी है थोड़ा बहुत, ये देखिए। तो अब हम इसमें जो हमने सब्जियां कट करके रखी है ना, उन्हें ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने गाजर को ग्रेट कर रखा था, उसे ऐड कर लेंगे। तो जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाओगे ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और सबसे अच्छी बात है, इसे बिना तेल के बनाएंगे। तो ये देखिए, जो मैंने सब्जियां कट करके ली थी ना, उन्हें ऐड कर लिया है मैंने सभी को। और इन सभी सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। दोस्तों, इसे बनाना इतना आसान है ना कि आप इसे झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये देखिए, अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग बेसन ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं। बाकी हम कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा आसान रेसिपी है ना कि आप इसे झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब लेंगे हम एक पैन या तवा, जो भी आपके पास है, और उसे एक बूंद तेल से हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं या बिना घी के भी बना सकते हैं। और इस तरह से बैटर है जो, उसे इस तरह से करछी की मदद से अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस तरह से अच्छे से फैला लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ढक्कन लगा लेते हैं 2 मिनट तक। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और इसे अच्छे से पलट लेंगे इस तरह से करछी की मदद से। ये देखिए आसानी से पलट जाता है दोस्तों, क्योंकि इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे जब बनाओगे ना तो आप इसे दोबारा जरूर बनाना चाहोगे, क्योंकि इतना आसान है बनाना। तो अब हम इसे अच्छे से पलट लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। और सबसे अच्छी बात, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखिए, और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। और अब हम लेंगे एक अप्पे पैन, उसमें हम 1 बूंद तेल ऐड करेंगे और इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, और अब जो बैटर है ना, मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था, तो उसे इसमें ऐड कर लेते हैं चम्मच की मदद से। तो चम्मच से हमें सभी खानों में इस तरह से भर लेना है अच्छे से। तो सभी में भर के हमें इसे ढक्कन लगा लेना है 2 मिनट तक। तो दोस्तों आप इसे ना स्टीम करके भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए 1-2 मिनट बाद हम इसे चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से पलट लेते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अब हम इसे अलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मूंग दाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अप्पे बनकर तैयार हुए हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। मैंने आप लोगों के साथ 2 रेसिपी शेयर की है। ये देखिए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आपने देखा 5 मिनट में हमने कितने सारे बनाकर रेडी कर दिए हैं। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होते हैं दोस्तों, एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। एक बार तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट चीला बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और जिसे बनाना इतना आसान है कि अगर आप एक बार बना लोगी ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप इसे बहुत सारी सब्जियाँ ऐड करके और भी ज़्यादा हेल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ट्राई कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा।